सुन लीजिए बाइबल में क्या लिखा है। मरकुस नंबर 23। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। बताओ भाई, जब समुद्र को बोलने के लिए टांग नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, समझने के लिए मन नहीं, इंद्रियां नहीं, हृदय नहीं, तो समझ में नहीं आता। पहाड़ से कहने मात्र यहाँ से समुद्र में जा पड़वे, किसने लिखा? मैं आपको बाइबिल से जुड़ी सच्चाई से अवगत करा दूं तो ये बाइबिल ईश्वरकृत नहीं है, यहाँ तक कि बड़े विद्वानकृत भी नहीं है। अगर ईश्वरकृत या फिर बड़े विद्वानकृत होता तो इस तरह से अज्ञानता का प्रदर्शन नहीं करता कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं। सच सच समझ रहे हो ना? उनको सच भी बोलना पड़ रहा है लोगों को समझाने के लिए। यही से समझ लीजिए ये वचन कल्पित हैं, प्रोपेगेंडा एजेंडा, मिथ दुष्प्रचार है, सही नहीं है, ईश्वर के अनुकूल नहीं है, बड़े विद्वान के अनुकूल भी नहीं है। अब किनके अनुकूल हैं अपने अंदाजा लगा लीजिए। अगर बड़े विद्वानकृत या फिर ईश्वरकृत होता तो मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा नहीं लिखता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। अब क्रिश्चियन लोग कहेंगे, मैं पहले से ही खोल देता हूं पोल। अब क्रिश्चियन लोग कहेंगे कि भाई साहब वो तो भाव हैं, कहने मात्र हैं, समझाने मात्र हैं। तो क्या समझाने के लिए पहाड़ से कहोगे क्या? उदाहरण भी लोगों तो क्या वही उदाहरण, कोई और उदाहरण ले लो क्योंकि वो भी साबित हो जावे सही में। पर उदाहरण तो ले लिया पर साबित तो कभी नहीं हो पावे। इसीलिए इस तरह की उदाहरण लेना गलत बात है ना। ऐसा वैसा कोई उदाहरण लो जिससे कि वो साबित भी हो जाए। वो उदाहरण का मतलब क्या है? वो साबित भी होनी चाहिए। बस क्रिश्चियन लोग, आप लोग बहाना मत बनाना कि कहने का भाव ये थे। कहने का भाव नहीं, बस एजेंडा फैलाने का भाव था ये, नहीं तो ऐसा नहीं लिखता। अब देखिए मरकुस में ही क्या लिखा है, नंबर 25-26। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। अब जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो तू यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। कुछ समझा? तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, अगर तुमने क्षमा नहीं किया तो वो भी क्षमा नहीं करेंगे। मतलब क्या है? न्याय से अन्याय हो लिया, मानव के द्वारा क्षमा तो भगवान के द्वारा भी क्षमा। तो मतलब है कि न्याय नहीं होता, मानव के न्याय से ही वो भी न्याय हो लेवे।
तो मतलब वो नहीं है जो प्रचार कर रहे हैं। अगर मैं खुलकर टिप्पणी करूं तो क्रिश्चियन लोग नाराज हो जावे कि ऐसे वैसे कह रहे हैं। फिर कहेगा कि नहीं नहीं, वो तो भाव था कहने का, कहने मात्र। गलत बात है ना कुछ भी लिख देना। पहले की समय में पता लग रहा है ना कि किस तरह से लोग होवे। लिखावट से ही पता चलता है किस तरह से घुसेरा पेश किया, पारित किया, सब पता चल रहा है। पर सच बोलने आज की समय में सच बोलना गुनाह हो गया है ना, अपराधी हो लिया ना। पता नहीं कुछ भी बना दिया ना, जो सच्चाई बोलता है, सच को सामने लाता है, झूठाई के खिलाफ हैं, प्रोपेगेंडा एजेंडा मिथ दुष्प्रचार के खिलाफ हैं, उनको तो कुछ भी बना दिया, अपराधी, गुनाहगार, अनेक नाम धर दिया उनको। सच बोलने वाले